Hello everyone, we welcome you to the Voice of India Energy Leaders exclusive podcast powered by Energetica India. And we are here at Intersolar, and we have with us one of the renowned personality in the Indian inverter segment, Mr. Sunil sir. सुनील सर, मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगा. आप उन लोगों के लिए इंट्रोडक्शन दे जो 1% ऑडियंस सनग्रो को जानना चाहती है और सुनील सर की एज ए लीडरशिप में सनग्रो कहाँ पहुँचा, थोड़ा सा आप बताएं. सर सनग्रो की स्टार्टिंग जो है वो 10 साल पहले हुई थी. 10 साल पहले सनग्रो वो कंपनी है जिसको कोई जानता तक नहीं था. एंड वो टाइम था जिस टाइम पे दिस इंडस्ट्री वाज ग्रोइंग. मतलब दैट वाज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द सोलर इनिशिएटिव, रिन्यूएबल इंडस्ट्री स्टार्टअप. तो उस टाइम पे सनग्रो ने एंटर किया था. तो दैट टाइम चैलेंजेस वर बिट मोर. तो आई वुड से कि 10 ईयर्स में फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स से जो कंटिन्यूसली सनग्रो एक पोजीशन या मेंटेन कर रही है इंडिया मार्केट में एंड ऑल्सो डेफिनेटली एट ग्लोबल स्केल. So this is something maintaining a majority of the market share and majority of the leadership position, you can say, and this has been possible because of the customers. So I would say ki the one word which can like be better for the customers to understand about Sungrow is more about the reliability perspective, and it's a company who has been consistent in last 10 years. It's not like that कि एक बार up आया down आया. हमारे challenges भी काफ़ी हैं, but still this is one of the company who has been standing since last 10 years continuously. So this is a, I would say in short and crisp कि this is reliable company. If अगर customer के mind में आएगा तो that must be the Sungrow brand. करेक्ट सर. सर, आपकी लीडरशिप में सनग्रो ने लास्ट 10 ईयर्स में अपने आप को एक उस लेवल पे स्टेब्लिश किया विच इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो सर, सर्विस इंडस्ट्री में अभी तक बीइंग द लीडर, व्हाट चैलेंजेस यू फेस? 10 years में सर जो अचीव किया, आई स्टिल रिमेंबर द चैलेंजेस बिकॉज आई ऑल्सो कंप्लीटेड 10 years in Sungrow recently. So I can still recall all those old memories but were there in initial days में. कस्टमर का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता था कि आप कितने दिन इंडिया में सर्वाइव करने वाले हो. दैट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन. जब भी कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करता है, नई कंपनी ट्राई करता है, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि आप लोग अभी नए आए हो इंडस्ट्री में. मतलब कस्टमर डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस व्हेन एनी न्यू प्रोडक्ट नीड टू बी ट्राइड और न्यू कंपनी नीड टू बी ट्राइड. और उस टाइम पे सनग्रो ग्लोबल लेवल पे दैट वाज नॉट दैट बिग. तो सर्विस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर द कस्टमर ऑल्सो दैट टाइम. एंड आई वुड टेल वेरी ओपनली कि सनग्रो ने ऐसा नहीं है लास्ट 10 years में वी हैव नॉट फेस्ड एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस. वी हैव फेस्ड, और दैट इज़ वन ऑफ द थिंग वेयर कस्टमर अप्रिशिएटेड अस कि चैलेंजेस आए और सनग्रो ने कभी गिव अप नहीं किया. I still remember 2017-18 में I used to get lot of WhatsApp messages from the customers कि आपके इन्वर्टर में ये चैलेंज हो गया है, ये बर्निंग वीडियोज़ हैं और ये सब हो रहा है. बट वी वर वेरी रिस्पॉन्सिबल. हमने उसको एक्सेप्ट किया ओपनली इन फ्रंट ऑफ कस्टमर. येस, द वीडियोज़ वट यू आर गेटिंग इज ट्रू, बट उसके पीछे का ट्रुथ क्या है? येस, डेफिनेटली देयर हैज़ बीन सम इशूज़ बट सनग्रो इज़ देयर, वी विल रिजॉल्व इट. तो जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे हमने सनग्रो ने एग्रेसिवली कॉल करके वी हैव इवन गॉट सम इन्वर्टर, सेंट्रल इन्वर्टर जो ऑलमोस्ट इट इज़ वेरी हैवी इन वेट, वो भी बायर हमने मंगाए सर्विसेज के लिए देने के लिए कस्टमर. तो दोज कस्टमर वेयर दोज इंसिडेंट हैपन उस टाइम में जो हुए थे. एंड आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी फॉर्चुनेट टू से दैट कि वो कस्टमर्स आर स्टिल गिविंग अस मोर देन 95% ऑफ द बिजनेस व्हाट दे आर गिविंग इन द मार्केट इज विद सनग्रो बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट व्हाट वी हैव बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कि फेलियर्स आते हैं बट हाउ यू गिव सपोर्ट टू द कस्टमर ड्यूरिंग दैट टाइम. So that has been one of the major core strength why Sungrow is able to survive and consistent in last 10 years. That could also, like, we have figured out, like, Energetica is also there in India for last 18 years. हमने अपने लास्ट 5 to 7 years में ये ऑब्जर्व किया कि सनग्रो ने नो डाउट अपने आप को एस्टेब्लिश भी किया और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट भी लाए. उसके बाद एक सर्विस इंडस्ट्री में अपने आप को सस्टेन भी किया. नो डाउट दैट्स अ ट्रूली appreciable, and of course that is none because of the leadership. So leadership is plays more important role. तो सर, अभी जैसे आपने बताया कि आपको चैलेंजेस आए, आपको वीडियोस भी आते थे ऑन साइट के उसके अलावा आपको इस तरीके के चैलेंज भी आए होंगे जब आपका कोई प्रोडक्ट गया और उस प्रोडक्ट की जो मतलब टेस्टिंग आपने करी होगी, बिकॉज those 10 years were something which you guys were doing testing also on the ground side. मगर आज एक इस्टेब्लिश ब्रांड बन चुका है इंडिया में. तो उस टाइम पे जब आपका वो प्रोडक्ट नए सिनेरियोज में जो आउटपुट आते थे, तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, लाइक हम लोग एक इंटरनेशनल ब्रांड है,
तो उस ब्रांड को आपने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किस तरीके से टैकल किया था सर उस सिचुएशन को? सर जब हमने स्टार्ट किया इंडिया मार्केट में उस टाइम पे मेजॉरिटी जो ब्लॉक साइजेस चल रहे थे वो एक आई थिंक दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू कि 4 या 5 मेगावाट तक के ब्लॉक साइजेस थे. सनग्रो ने प्रोडक्ट लॉन्च किया विच वाज ऑलरेडी प्रूवन प्रोडक्ट आउटसाइड इंडिया. सनग्रो ने इंडिया में लॉन्च किया एंड वी फेस चैलेंजेस एज आई मेंशन्ड. और वो चैलेंजेस आने के बाद डेफिनेटली हमने वो एड्रेस भी किए. उसके बाद हमने मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिकॉज वी अंडरस्टूड कि इंडिया मार्केट इज टुवर्ड्स कि दे वांट टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट. इंडिया वेरी वेल नोन कि इट इज़ अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, बट प्राइस सेंसिटिव डजंट मीन कि एवरीथिंग हैज़ टू कम ओनली फ्रॉम द इन्वर्टर. सो व्हाट वी वर फोकसिंग कि हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आए मार्केट में जो कस्टमर की BOS को सेविंग करे और ओवरऑल जो उनकी कस्टमर को बेनिफिट है वो पास ऑन हो. That is where Sungrow started with 3.125, first in the world and first in India market to launch that model in 2017. Again, in that product, continuous feedback when that product was delivered at the site, it was commissioned at the site. Customers की continuously we keep on getting some regular feedbacks कि इस product में ये optimization करो, ये optimizations करो. So why this is very critical कि कोई company definitely team always plays a major role, but it is a combination of team, management and the product, the technology what company is giving, and also definitely service is one of the major parameter in that. So उस time पे the major focus was कि we are a technology driven company, so जो भी feedbacks आए we have developed the product as per the market requirement, and definitely there was no compromise on the quality side, because if there is any compromise on quality side then definitely a company cannot survive for 10 years or 20 years. Correct. Something like that. So definitely testing और ये सारी चीज़ें हमने site पे करी. Based on that, we have got the feedback from customers और हमारी टीम के भी internal feedbacks थे और based on that we have improvised the product. So 3.125 model में I still remember in last like 2017 till 2021 or 2022 we were selling this model. Multiple versions has come and these multiple versions has been continuously कि जो market से हमें feedback आए. Secondly, जब ये model हो गया definitely we understand कि India market is was focusing towards Make in India. So 2018 में we took the decision कि let's do some localization here. So we started first again, I would say the first one of the biggest company who started with a capacity of 3 gigawatt annual capacity, which further extended to 10 and now even further crossing the 25 gigawatt annual capacity with a single shift. So this is something what Sungrow has done in last 10 years related to the product development, related to the localization in India market, and that is why the customers are very supportive to Sungrow on these. That's great, confidence level. Sir, you have already set the benchmark in the inverter segment. Now market is moving for the best energy storage also. तो Sungrow का उस पे अभी कुछ नया प्लान या कुछ नए प्रोडक्ट्स को लेके अगर मार्केट में आ रहे हैं तो सर उसका कुछ अगर बताएं. सो सर इंडिया में हो क्या रहा है, ये ग्रिड को लेके इन्वर्टर्स काफ़ी सप्लाई हुए, सोलर प्लांट्स काफ़ी लगे. But I think in last 2 years our utility companies has understood कि solar add हो रहा है, but it is leading to destabilization in the grid. So which is very important to tackle now कि अगर grid ऐसा unstable हो जाएगा तो it is going to create problem for the India market. So that's why this BESS has started coming in picture from last couple of years I would say, but yes, most aggressively that happened in last 1 year time. And Sungrow is already a leading player in the system integration solution globally, but in India market we are just right now wait and watch situation you can say हम कर रहे हैं, because India market सिर्फ इस time पे is only talking about the price, and Sungrow एक ऐसी company है which is अगर हमें price पे जाना होगा तो that is a short term. We are always looking for India market कि हमें लंबा काम करना है, तो लंबा काम में ये नहीं होता कि price से आप quality में या कहीं पे compromise करो. अपनी सर्विस सेटअप की कॉस्ट होती है, अपने ऑफिस की कॉस्ट होती है, एम्प्लॉयमेंट जो भी हम कर रहे हैं उसकी एक सब कॉस्ट है. जब भी हम उस कॉस्ट को अपने प्रोडक्ट में ऐड ऑन कर रहे हैं और जो भी हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट अभी इंडिया की मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से Sungrow का प्राइसिंग अभी वर्कआउट नहीं हो पा रहा है. डिस्पाइट वी हैव रिसेंटली सप्लाइड ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट 650 मेगावाट आवर वी हैव ऑलरेडी सप्लाइड. दैट इज अगेन अ इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, बट again there are huge potential is there in the market, but अभी हम उसको tackle नहीं कर रहे हैं. reason is this market is continuously talking on price, so we are just wait and watch कि वो थोड़े से customers या तो better हो जाए understanding point of view से कि the solution what Sungrow is offering, what value addition Sungrow is doing, कि ऐसा नहीं सिर्फ product perspective से longer run में वो product कैसा perform करने वाला है maybe after 5 years 10 years, because there are so many companies जो outside India से container लेके आ रही हैं या फिर यहाँ पे assembling और वो सब हो रहा है, लेकिन
वट अबाउट कि वो जो सेल या जो भी लग रहे हैं उसका फ्यूचर में वट इज द सोल्यूशन कि यहाँ पे लोकल सर्विस नेटवर्क कैसे रहेगा. So that is the area we are just taking time. We are very aggressive right now outside India. You can see we are in top 2 globally, and definitely India is one of the potential market. And हम हैं बड़ा interest है हमारा इस market में best करने को लेके. So we are just doing some homework. We are creating a down जो हमारी service team है वो create कर रहे हैं, technical strength develop कर रहे हैं. So as soon as we think that market is like price को accept कर रही है, so definitely we are going to be more aggressive in the best as we are doing in inverters. Sir, definitely, as we observe from the last couple of years, India जो price पे काम नहीं करता वो market में नहीं रहता. Correct. And that's very true. Like that's something you guys are doing. I know you guys are doing behind the curtain very hard on these things, because to survive long in the Indian market, you'll have to work on the pricing. But sir, pricing definitely, I think being in Indian, I also understand you are saying the same thing. Ki price is one of the point you can say, but is not the only decision making for the any customer. सर जितने भी इन्वेस्टर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं या जितने भी IPPs हैं जो इन्वेस्टर से पैसा लेके कर रहे हैं, दे आर साइनिंग द PPAs या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट 10 years in best, मे बी 15 years, 20 years, even 25 years का भी प्लान कर रहे हैं. Correct. आज तो आप कैपेक्स में पैसा बचा लोगे, नो डाउट अबाउट दैट. कैपेक्स में हो सकता है कि आपको 5%, 10% चीपर मिल जाएगा कोई प्रोडक्ट. बट वट अबाउट आफ्टर 5 years? वट अबाउट आफ्टर 10 years? Yes. मैं आपको एक केस बताता हूँ विच मे बी कैन बी लिंक्ड वेरी इजीली. एक 1 megawatt इन्वर्टर है विच वी सोल्ड ऑलमोस्ट 10 years बैक. दैट वॉज वारंटेड फॉर 5 years एज स्टैंडर्ड इन द मार्केट. एंड उस प्रोडक्ट में मे बी आफ्टर 5 years कस्टमर हैज टेकन द एक्सटेंडेड वारंटी. So what happens generally, customer says कि वो model outdated हो गया, so we are not getting the service support. Sungrow is a company which is not only focusing on the existing product what we are supplying, but also on the product what we have supplied in the past. So 1 megawatt की services देने के लिए हमारे पास आज की डेट में इंडिया में spares भी अवेलेबल हैं, हमारे पास रेडी यूनिट भी अवेलेबल है. वर्स्ट केस में अगर कोई इन्वर्टर में कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है कि दैट बिकम्स नॉन रिपेयरेबल, तो उस कंडीशंस में वी हैव इन्वर्टर्स कि आप पूरा का पूरा इन्वर्टर रिप्लेस कर दो. सो दिस इज अ सॉल्यूशन Sungrow is giving, which other players may be giving or not giving, I'm not sure, but generally we have experienced that customers say कि जी ये मॉडल 7 साल 8 साल पहले था, अब हमें रिप्लेस करना है बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द सर्विस सपोर्ट. सो यहाँ पे एक पैरामीटर है सर कि आफ्टर 7 years, 8 years, 10 years, you will come to know whether that company जो प्रोडक्ट सेल कर रही है आज एक एक्स प्राइस पे या लोअर प्राइस पे, वो सर्वाइव कर पा रही है या सर्विस सपोर्ट कैसे देती है आफ्टर 7 years. तो Sungrow का नाम इंडस्ट्री में इज मेजरली डेफिनेटली प्रोडक्ट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट यू कैन से, बट सर्विस, विदाउट सर्विस इवन प्रोडक्ट इज गुड, वी कैनॉट सर्वाइव. So service, and that is the combination what we have been able to do, and definitely we are not the L1. Sometime when customers say कि आपका जी price lowest कर दो, which is not feasible in Sungrow because we are doing some value addition which is only for the customers. So this is how we see. Sir, inverter एक brain होता है for the complete system. Until brain will not work, तो system will collapse. तो जैसे आपने बोला कि अगर आप 5 साल 7 साल पुराने प्रोडक्ट को भी आज रिप्लेस करने के लिए रेडी हैं, नॉट ओनली फॉर Sungrow, मतलब और प्लेयर्स के भी हैं, तो दैट वेयर दे आर नॉट गेटिंग द सर्विसेज. करंटली हम जैसे Sungrow के लिए बात कर रहे हैं, तो यू आर रेडी फॉर दैट सिचुएशन आल्सो. तो अगर एक मैं लेमन के लिए बात करूं जो ईपीसी आज की डेट में एक इंस्टॉल कर रहा है एक किसी रिमोट एरिया में, तो उसके लिए अगर आप बताना चाहें कि एक पर्टिकुलर इन्वर्टर, देखो मार्केट में ना रूमर्स भी बहुत होते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि इसकी वारंटी 10 years है, इसकी 15 years है. तो आप एक ऐसा लीडरशिप से अगर ये मैसेज जाएगा उन लोगों के लिए, तो आपकी तरफ से मतलब व्हाट डू यू सजेस्ट कि व्हाट इज द फिक्स नंबर दैट Sungrow कमिट इन दिस ईयर्स दिस वारंटी देन वारंटी, एंड उसके बाद हम लोग वी आर देयर टू हेल्प यू आउट ऑल्सो. सो पॉइंट इज वारंटी एक ऐसी चीज है जिसमें देयर इज नो एंड. कोई 5 साल देगा, कोई 4 साल देगा, कोई 7 साल देगा, कोई और बेटर करने के लिए कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए मैं 10 साल दे रहा हूँ, 15 साल दे रहा हूँ, ये इंडस्ट्री में चलता है, वी हैव सीन दैट. बट पॉइंट इज कि वो 15 साल इज जस्ट टू गिव टू द कॉन्फिडेंस टू द कस्टमर टुडे, लेकिन वो 13 years के बाद क्या वो कंपनी कैपेबल है फाइनेंशियली उस प्रोडक्ट की सर्विसेज देने के लिए. आप आज तो एक प्रोडक्ट बेच रहे हो सर, कंपनी भी बेच रही है रिमोट एरियाज में. आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट दिस रेजिडेंशियल सेगमेंट जो टोटली मतलब इट्स अनऑर्गेनाइज्ड आई वुड से इन इंडिया मार्केट. स्कीम है, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग और बहुत बूम है इस टाइम पे, रेजिडेंशियल आर गोइंग. बट रेजिडेंशियल में हो क्या रहा है, हर गली में
इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में हो जाएं, which they are doing the tech assembly basically, not the technology provider, I would say. EPC players are so many right now, it's more than 30,000 in India or maybe more than that. So everybody is doing this sale. But point is, अब EPC में आपस में इतनी फाइट्स होती हैं प्राइस को लेके, so they compromise somewhere कि कस्टमर को कोई पॉइंट तो मिले जिससे मैं उसको सेल कर पाऊँ. So sometimes they play on warranty side. बट एक्चुअली सर वारंटी इज नॉट समथिंग कि उसकी रेस में आप 10 साल दे दो, 5 साल दे दो. आई नो देयर हैज़ टू बी सम स्टैंडर्ड. आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो सेट है ऑलरेडी, आप उसके हिसाब से चलो. एंड इट्स अबाउट कि आप फाइनेंशियली जरूर चेक करो कंपनी का कि हाउ फाइनेंशियली दैट कंपनी स्टेबल और नॉट स्टेबल. लास्ट 3 साल, 4 साल, 10 साल में क्या परफॉर्मेंस रही है. क्योंकि कितनी कंपनीज है 10 साल में, लाइक इन सनग्रो एंड इन दिस इंडस्ट्री आई हैव सीन there are few companies who were there 10 years back, but today we don't see those companies. And reason is either they were not able to provide the product, and where Sungrow has been able to provide the product. And secondly, service. आप कैपेबल हो फाइनेंशियली वो हिट लेने के लिए या नहीं. कई बार क्या होता है कि हम प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, लॉस भी हुआ, तो कई बार वो कंपनी लाइक दे ट्राई टू टेक दैट हिट, एंड दैट इज वेयर सनग्रो इज कीपिंग दैट. हमारे फेल्स भी हुए तो हमने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. वी हैव टेकन दैट हिट, चाहे हमारा लॉस में जाए, नो वरीज, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म. तो इट्स ऑल अबाउट दिस रिलायबिलिटी एंड service commitment to the industry and to the customers. थैंक यू सर, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज आज की डेट में जैसे आपने बोला अभी 30,000 EPCs ऑलरेडी दे आर फ्लडिंग लाइक एनीथिंग. सो every day you will get around 1,000 new EPCs on multiple state बिकॉज इंडिया इतना बड़ा है तो हमें पता भी नहीं लगता कि Correct. कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं. तो दैट्स अ चैलेंज फॉर द एंड यूजर ऑल्सो, वेदर इट्स बी CNI, वेदर इट्स बी होम, और वेदर इट्स बी एनी रिमोट लोकेशन जहाँ पे आज की डेट में सोलर सिर्फ ये बोल के बेचा जा रहा है कि आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही तो यू जस्ट इंस्टॉल सोलर, दैट्स ऑल. तो उसको लेके भी एक बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में कि लाइक रिमोट एरियाज में अगर हम मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेते हैं दैट इज़ इनफ टू गेट दी पावर. तो सर अगर आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, मतलब हाउ टू लाइक आई वांट कि जो हमारी एंड यूजर्स हैं जिनको इंस्टॉल करना है they should also aware about this part. सर मैं इस सिचुएशन को कंसीडर करता हूँ थिंकिंग आई एम अ एंड कस्टमर. मुझे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, लीव अबाउट कि मैं सनग्रो में हूँ, कहीं पे हूँ, कोई भी एनी XYZ कंपनी है. अगर मुझे प्रोडक्ट परचेज करना है, सबसे पहले मैं देखूंगा कि EPC कंपनी डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया जहाँ पे हमें देखना है कि कंपैरिजन करना है कि उस कंपनी कितने सालों से है, कितना काम किया है, ये सारी चीज़ें. अब आते हैं प्रोडक्ट में. इन्वर्टर इज मेन हार्ट ऑफ एनी सोलर सिस्टम. मॉड्यूल्स में तो हो सकता है कि आपको प्लस माइनस यू कैनॉट जज इट sometime, but in inverter is something which is main heart of the system, जिसको जनरेशन देनी है और सारी कन्वर्जन जो हो रहे हैं, सारा BOS, सारी चीज़ें लिंक्ड है वहाँ से. अब होता क्या है सर कि इन्वर्टर्स के केस में कस्टमर सिर्फ आज की रेट में एंड कस्टमर जनरली अगर मैं हूँ तो आई विल नॉट ओनली थिंक अबाउट द प्राइस. प्राइस डेफिनेटली इज वन ऑफ द पैरामीटर. मैं ऐसा नहीं है कि मैं 2x या 3x प्राइस दे दूंगा किसी को भी, बट डेफिनेटली इफ समबडी इज आस्किंग सम प्रीमियम देयर वी नीड टू चेक वेदर वो प्रीमियम जो है वो किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं. वो ये कहते हैं कि उसका कॉस्टली है, बट क्यों कॉस्टली है पहले समझने की कोशिश तो करें कि उस कंपनी का क्या रीज़न है कि उस प्रोडक्ट में कोई फीचर्स ज़्यादा हैं. अगर फीचर्स सेम है तो वाई दे आर चार्जिंग समथिंग. कोई सर्विस है, क्या ऑफिस सेटअप है इंडिया में, नहीं है, कितनी पुरानी कंपनी है, फ्यूचर में उनका क्या प्लान लग रहा है, क्या रोड मैप है, टीम कितनी स्टेबल है, कैसे कंपनी ग्लोबल लेवल पे परफॉर्म कर रही है. देयर आर 7, 8 to 10 पैरामीटर्स जो एक मैं भी अगर घर पे परचेज करूँगा तो डेफिनेटली आई लुक इनटू दैट. अगर हम ये करना शुरू कर दें तो आई थिंक विल बी इन बेटर सिचुएशन कि मुझे 10 साल वाला प्रोडक्ट लेना है या 5 साल वाला. तो इसमें चेक पॉइंट्स हैं कुछ, ये दिस इज आई थिंक नॉर्मल. मतलब अगर हम घर में फ्रिज AC कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि इस ब्रांड का लेना है. वहाँ पे हम कई बार कॉस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, बट कॉस्ट इज नॉट द ओनली डिसीजन मेकर. सर्विस भी देखते हैं, कस्टमर की रिलायबिलिटी की कितना उसका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, और स्पेशली इंडिया मार्केट में कितना पुरानी कंपनी. तो ये सब है सर. तो आई विल नॉट से कि प्राइस इज द only thing which customer should say when they are taking the decision on these kind of costly products especially. Thank you sir. And sir, what is your opinion on the opportunities in the utility scale and CNI market? For the like market is growing very fast and every day we are getting lot of tenderings on this particular side. So आपका इसमें क्या opinion है sir? Sir, utility में क्या हो रहा है आज की डेट में, solar is more or less getting same stable हो रहा है कि definitely it will come, because this time it's more than solar addition से ज़्यादा it's more about solar stabilization in the grid.
वो बड़ा क्रिटिकल है, बिकॉज अगर आपने ग्रिड को स्टेबल नहीं किया, सो दैट्स वाई यूटिलिटी साइड में भी आज की डेट में सोलर इज डेफिनेटली कमिंग। आरटीसी की ये सारी आरटीसी और ये सब चीज़ें नई पिक्चर में आ रही हैं, द रीजन इज टू मेक द ग्रिड स्टेबल। तो इन यूटिलिटी साइड अलॉन्ग विद इन्वर्टर बेस इज वन ऑफ द मेजर थिंग विच इज गोइंग टू कम इन फ्यूचर एंड ऑलरेडी हैपनिंग। बट अभी जितना इंडिया में हो रहा है दैट इज ऑल ऑन द पेपर्स, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो इट विल टेक सम टाइम टू स्टेबलाइज द थिंग, टेक्नोलॉजी स्टेबल होगी, कंपनी स्टेबल होंगी। अभी तो आई थिंक इट्स मोर देन 100 कंपनीज हु आर ट्राइंग इन बेस्ट, तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम मोर टाइम, मे बी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हमें परफॉर्मेंस और सर्विसेज इन सबसे पता चल जाएगा कंपनीज हु आर गोइंग टू गेट स्टेबल देयर। सेकेंडली, C&I segment is definitely is already done very good in the past. Still they are doing almost in the same range. Definitely it has grown in last 2-3 years. But अब C&I BESS is also going to take over somewhere, because अभी तक C&I BESS is almost zero, I would say, in India market. That is what we have seen. The reason is knowledge is not there. So अगर knowledge enhancing और इस सब में अगर हम जाएंगे, जैसे जेनसेट्स हैं, डेफिनेटली BESS is something which cannot replace जेनसेट्स, बट जेनसेट अगर आपका पीक टाइम पे यूज हो रहा है जहाँ पे आपका टैरिफ ज़्यादा है, तो यू कैन जस्ट ट्राई टू सेव समथिंग देयर, यूटिलाइज दैट टू मेक बेस्ट एंट्री देयर C&I साइड में। आपने बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया सर। अभी हमारे पास ना कुछ लोगों की क्वेरीज आती हैं कि जैसे हमने सोलर लगा लिया तो हमारे को ग्रिड कनेक्टेड पावर की जरूरत नहीं है, बट इट इज़ गेटिंग क्लियर नाउ, बहुत क्लियर हो गई बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस एंड नॉलेज सेशंस अक्रॉस इंडिया बहुत हो गए। सेम अब प्रॉब्लम्स लोगों को ये आ रही है कि अगर हमने बेस इंस्टॉल कर लिया तो हमें जेनसेट की जरूरत नहीं है। सर ये लाइक मेरा 18 ईयर्स में जो एक्सपीरियंस है उसमें आई हैव वर्कड वेरी एक्सटेंसिवली इन बैटरीज ऑल्सो। सो बैटरीज का ये बड़ा मिथ है कि जेनसेट को कम्प्लीटली, इंडिया मार्केट इज समथिंग, चाहे हम ठीक है पावर वी आर ऑलमोस्ट नेक टू नेक, बट ड्यूरिंग द पीक टाइम वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ पावर। ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं, मे बी इन सम ऑफ द स्टेट, अगर हो सकता है गुजरात में देयर इज सिचुएशन मे बी बेटर, बट देयर आर स्टिल मेनी स्टेट्स इन इंडिया जहाँ पे आपकी पावर इज स्टिल नॉट स्टेबल, यहाँ पे 4 घंटे का भी अगर पावर कट है, 6 घंटे का पावर कट है, एंड सम टाइम समर टाइम में दिस सम टाइम गेट एक्सटेंडेड 8 घंटे 10 आवर्स के लिए आपका पावर कट हो जाता है। जो आपका बेस्ट है, डेफिनेटली आप जितना बैकअप चाहोगे मिल जाएगा, बट अगेन इट इज़ कमिंग विद सम कॉस्ट। तो इसमें आई वुड से इट इज़ द स्मार्टनेस ऑफ द एंड कस्टमर इन BPC कंपनी टू गाइड द एंड कस्टमर कि आप उसका सोल्यूशन इस टाइप से डिज़ाइन करो, अपनी पास्ट हिस्ट्री 1 साल 2 साल की चेक करके कि कितने पावर कट होते हैं, किस टाइम पीरियड पे होते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट डिसीजन शुड बी टेकन कि वेदर जेनसेट कैन बी कम्प्लीटली रिप्लेस्ड और नॉट। बट अकॉर्डिंग टू मी, इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया जेनसेट इज द मेजर रिक्वायरमेंट, बिकॉज क्रिटिकल वर्क और ये सब है। बेस इज समथिंग कैन ट्राई टू सेव, गिव यू सम सेविंग ओवर द जेनसेट, बट इट कैन नॉट रिप्लेस 100% जेनसेट। बट अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे कई स्टेट्स में, कई सिटीज़ में है कि पॉल्यूशन और वो सब चीज़ों को है, सो दैट एरिया समथिंग कैन बी लुक आफ्टर, और वहाँ पे बेस मे बी कैन be invested more, तो वहाँ पे बैकअप आप 6 घंटे 8 घंटे के लिए यू कैन एक्सप्लोर, बट अकॉर्डिंग टू मी इट कैन नॉट बी लाइक 100% replacement of genset नहीं है। Yes. That is a wrong, if somebody is guiding someone like this, it's wrong. So what new technology is Sungrow coming up for the inverter? Like we heard about the grid forming, inverters are coming soon to stabilize the grid. Sir, कई चीज़ें आ रही हैं इंडिया मार्केट में, मे बी आई एम नॉट श्योर इंडस्ट्री कितनी अवेयर है। अभी तक जितने हैं ग्रिड फॉलोइंग इन्वर्टर्स हैं, ग्रिड फॉलोइंग, रिसेंटली आई थिंक सम नोटिफिकेशन हैज़ कम वेयर इंडस्ट्री इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रिड फॉर्मिंग इन्वर्टर्स। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट विच इज हैपनिंग ओनली इन मे बी आउटसाइड इंडिया, आई वुड से इन ओनली इन 2-3 countries दिस ग्रिड forming inverters are there in the industry, and that is the recent notification. Maybe in the last month I have seen that notification has come, and we are already ready with that product which is about the grid forming inverters, and this is something which is coming कि आपको grid stable करना है। That is something, क्योंकि grid forming में ये है कि you are taking your own reference, आप grid से reference ले रहे हो, वहाँ पे fluctuations आती हैं, सारी चीज़ें होती है, तो grid unstable होता है grid following में। तो grid forming का reason वही है, गवर्नमेंट का, utilities, CA, I think everybody is contributing in that, and our technical expertise are also giving some feedback at regular intervals. हम भी regular interaction रहता है हमारा CTUs और उन सब के साथ हमारी टीम का, so we keep interacting on that. So grid forming is something which is going to come maybe next couple of years. You can see one of the major development in India market towards the technology upgradation. Now I'll come back to the role of the media and global platforms like the Intersolar. How do you stay update on the renewable technology and the market trends for yourself? Sir,
आज की डेट में सर्वाइव वो कर सकता है इंडस्ट्री में भी, और वो भी जो अपडेटेड है, whether it is in the form of networking or maybe in the form of social media or following some media reputed agencies like Energetica, right? So it plays very important role because you are covering the news, the things which are happening in the industry, not only in India but it is outside India also. So it becomes very important for any, I would say, all industry colleagues. It is very important to like get in touch with these kind of updates because updated हैं तो आप feedback लेके या उसे learn करके you can develop something, you can improve yourself. Otherwise, if you are not updated, so thanks to media agencies like Energetica who keeps up updated always, or especially we follow these media agencies, especially Energetica, so see कि इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बिकॉज समटाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हर इंडिया के हर पार्ट में पहुंच पाएँ, स्पेशली विद दीज काइंड ऑफ पॉडकास्ट और जो भी आप इंटरव्यूज करते हैं. सो सिटिंग एट वन प्लेस, सो मेनी पीपल आर एक्सेसिबल टू दोज वीडियोज. सो एक जगह बैठ के यू आर helpful hand for those end customers, for EPC companies, and definitely for the suppliers like Sungrow. So it becomes very important for the knowledge update and do backward integration. In that case, then you can improve on your products, on your technology, and on your service network and many other things based on the interviews that you. And sir, what key trends you have observed going with these networking events like the conferences, events, and there are a lot of activities are going all across. So what are the key trends that you have observed during 2026? So generally, I rarely go to these kind of conferences. I always try, I always want to go, but unfortunately, because of the workload, you can say the development what Sungrow is doing, we are committed to the market, so service operations, those things, many ways I am stuck there. But anyways, whenever I go, definitely what I can see these days, I expect sometime from the companies who are doing these conferences that something different should be done. Right now, what is happening just for the sake of कि प्रेजेंटेशंस चल रही हैं और वो सारी चीज़ें हो रही हैं. अब आई थिंक दिस इज़ द टाइम वहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे कस्टमर को वी एक्चुअली गिव सम वैल्यू एडिशन. वी टॉक, वहाँ पे डिबेट अगर करनी है, आप ये करो कि हमें ग्रिड को कैसे स्टेबल करना है, क्योंकि एक्चुअल फीडबैक वो सिर्फ अपने हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज़ डेफिनेटली इज़ वन पार्ट ऑफ दैट. बट डेफिनेटली टू कंट्रीब्यूट टू दिस इंडस्ट्री हमें ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी पे डिस्कशंस करें कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें. They sometimes just throw the problems, which is also not right. Maybe they can tell some solution also for that, जो practical हो. So this way, I think conferences should be two ways, जहाँ पे mutual discussions हो, those वो conferences में कई बार sessions होते हैं, that is very important, knowledge sharing और उस सब में that becomes very important. But being on Sungrow side, I always expect कि now this is the time where we should talk something on different, like grid forming का मैंने बोला, remote areas में customers की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ price और ये सब पे बात करते रहते हैं. हर कंपनी अपना बता रही होती है, सनग्रो भी हमारी टीम बता रही होती है कि जी हमारे प्रोडक्ट में ये एडवांटेज है, एक्स कंपनी बता रही है हमारे में एडवांटेज है. एंड कस्टमर के पर्सपेक्टिव से आप सर्विस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उन सब की भी बातें करो साथ में. दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कस्टमर को आप आज चाहे एक कंपनी में हो, कल को कहीं और जा रहे हो, लेकिन कस्टमर तो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है. आप नाम ऐसा क्रिएट करो कि वो बंदा हमेशा याद रहे. डोंट गिव एनी रॉन्ग कमिटमेंट. स्पेशली टीम के साथ भी मेरा ये रहता है और मेरा भी एक्सपीरियंस यही बोला है, कभी भी गलत कमिटमेंट देके कोई ऑर्डर नहीं उठाना चाहिए. दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म. हम ऑर्डर छोड़ देंगे अगर कोई अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है. कितने केसेस हैं जहाँ पे हम ऑर्डर छोड़ते हैं कई बार, बिकॉज कस्टमर हैव सम एक्सपेक्टेशंस वी आर नॉट एबल टू मीट, बिकॉज वी वांट कि हमारी वो कैलकुलेशन में फिट नहीं होता. हमें पता है कि 10 साल 15 साल 20 साल के बाद हमें सर्विसेज देनी है. सो दीज साइड ऑफ थिंग्स आई थिंक अभी उन कॉन्फ्रेंसेज में कई बार मिसिंग होती है, विच एक्चुअली शुड बी देयर. कोई नहीं डिस्कशन करता 10 साल के बाद आप इन्वर्टर दोगे, कहाँ से दोगे, कैसे दोगे, वो कभी डिस्कशन मैंने कभी जनरली सुने नहीं है. बट इट शुड कैप्चर, बिकॉज कस्टमर का आज की डेट में ना प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी इज ह्यूज, 100 ब्रांड्स आर देयर. बट 10 साल के बाद कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी सोचना है कि वो कस्टमर को हम कैसे एजुकेट करें कि ही टेक द राइट डिसीजन. सर अभी हमने रिसेंटली लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस करी थी, तो ड्यूरिंग द डिस्कशन इट वाज अ पॉइंट दैट वी नोटिस्ड. एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का ही क्वेश्चन था ये, ओके, कि अगर हम 25 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं, लेट्स से 20 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं, और अगर वो 20 ईयर्स की वारंटी आज मैंने दी, आई डोंट नो कि वो जनरेशन होगी 10 ईयर्स के बाद या नहीं होगी, और वो बंदे जो आज कमिट कर रहे हैं वो भी होंगे या नहीं होंगे. एग्जैक्टली. तो दैट्स अ चैलेंज फॉर एवरीबडी, लाइक इवन फॉर द कंपनी, इवन फॉर द एंड यूजर, इवन फॉर द पर्सन हु इज कमिटिंग.
तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज दैट्स अ चैलेंज फॉर एवरीबडी नाउ डेज. ऑन पेपर वी आर गिविंग 25-20 ईयर्स वारंटी, बट हाउ डू वी सर्वाइव, बिकॉज अभी इंडिया में वो 20 ईयर्स कंप्लीट ही नहीं हुए यस, जो कि फर्स्ट जनरेशन मॉड्यूल की अगर हम बात करें, और उसका एक जो आउटपुट कितना डिग्रेड हुआ या इन्वर्टर से उसको कितना डिग्रेडेशन हुआ, तो वी आर इन टू दैट स्टेज. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू द ऑडियंस. सर ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है. पता क्या है, वी आर जस्ट थिंकिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल सप्लायर की तरह. डेफिनेटली वी विल बी देयर व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबल ईपीसी, रिस्पॉन्सिबल एंड कस्टमर. नेवर से कि कस्टमर को भी रिस्पॉन्सिबली शुड आस्क समथिंग रीजनेबल विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, मे बी द सप्लायर, राइट. कितने कस्टमर्स प्रोजेक्ट्स हम डे बेसिस पे मैं देखता हूँ, हमारी टीम भी इंटरेक्ट कर रही होती है. समटाइम वी गेट अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कस्टमर्स, वेदर इट इज एंड कस्टमर, आईपीपी और ईपीसी. सर वो अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस ना नीड टू बी रिव्यूड बाय देयर मैनेजमेंट. वो आज तो डॉक्यूमेंटेड उसको कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर रहे हैं, बिकॉज लेंडर्स को देना है, बिकॉज एंड कस्टमर की पॉकेट से पैसा निकला, देखो जी मैंने अपना पेपर सेव कर लिया. लेकिन इंडिया में उस पेपर की एक्चुअली वैल्यू तब पता चलेगी जब वो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल में वो जो आपने एग्री किया है उसकी फुलफिलमेंट का टाइम जब आएगा. सो इसलिए सर इस इंडस्ट्री में वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी रीजनेबल विद द कस्टमर्स, बट दे शुड ऑल्सो बी रीजनेबल विद द सप्लायर्स. दे शुड कीप रीजनेबल डिमांड्स. 25 साल 20 साल की बात कर रहे हैं, कह जी 20 साल के बाद आप हमें ये चीज़ गारंटी करो. सर आज कई बंदे हो सकता है साइन भी कर देंगे, but they should sign only when they have confidence from the R&D side, from the company, whether it is practically possible or not. Competitor कर रहा है इसलिए हम कर दें, that is not right. Because ये मैं डेली बेसिस पे, स्पेशली दिस हैज हैपेंड इन लास्ट 3 years, वो कहते हैं जी हमारे भी KPI हैं, हम हर साल क्या नया अपने कॉन्ट्रैक्ट में एड ऑन करें कि और टफ बना दें उसे. लेकिन इतना टफ बनाओ, आई अंडरस्टैंड कि आपको भी प्रमोशन लेनी है, इंक्रीमेंट है, सबके KPI है, लेकिन इतना टफ बनाओ जो बोथ साइड पार्टीज के लिए म्यूचुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए. एंड ऐसा नहीं कि आज है, आज मैं ठीक है आज हूँ, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद नोबडी नोज की रिटायरमेंट है, कहीं और हैं बंदे. लेकिन कमिटमेंट शुड ऑलवेज बी रीजनेबल फॉर बोथ द साइड्स. ऐसा नहीं हो कि कस्टमर भी गलत एक्सपेक्टेशंस रखे, विच इज ऑल्सो समटाइम नॉट राइट. आई हैव सीन इन इंडिया कि आप डॉक्यूमेंटेड कर दो जी, सब हो जाएगा, बाद में देखेंगे लीगल. ठीक है सर, अब वो, बट वी आर नॉट इन दैट रेस. I always believe कि commitment should be reasonable, which you can honor. That is the reason why you will survive in the industry and your company will survive in the industry. So, sir, what is your? This is my last question to you. And what is your vision for the India renewable energy future for the next decade? Sir, last 10 years, as I mentioned, Sungrow has been in this industry. So I have been in this industry since then. Like since Sungrow, like. I've seen this industry has gone drastically, doing maybe 1 gigawatt in a year to 40 gigawatt or 35 gigawatt in a year. So we can see the jump which has happened in last 10 years. But I will not say in another 10 years it is going to cross maybe 100 gigawatt per year. This is practically not going to happen. So in terms of potential, I would say next 10 years, grid focus will be the main focus for the industry, where they are going to stabilize the ग्रिड, बिकॉज इन लास्ट 10 years so much of solar has been added. तो इस सोलर तो ऐड कर दिया है, अब सोलर और प्लस स्टेबिलिटी दोनों साइड को देखना है. तो नेक्स्ट 10 years विल बी फोकसिंग टुवर्ड्स द बेस्ट. डेफिनेटली इन्वर्टर्स विल बी देयर, दिस सोलर विल ऑलवेज बी देयर, विंड, अदर रिन्यूएबल सेगमेंट विल बी देयर, बट C&I BESS and grid forming inverter is something which is going to dominate in next 10 years. And maybe as I can see some new technologies, especially on the IGBT side, some inverters directly connecting to 33 kV. A lot of development is happening on the this R&D side. But this is something, the major focus will be towards the solar and BESS. I would say dominating factor in next 10 years would be for the grid forming and BESS side. Thank you. This is your friend Hemant Arora from Energetica signing off.